जेब में एक आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इतनी बड़ी योजना, मुझे बताइए, ऐसी योजना आप लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बताओ तो पता चले। ये योजना क्यों आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं 5 साल से यहां की सरकार को समझा समझा करके थक गया कि योजना आप ले लो, ये उड़ीसा के लोगों का फायदा करेगी। पता नहीं, लेने को तैयार नहीं है। जैसे ही भाजपा सरकार यहां बनाओगे, 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना चालू हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जिसको आपकी बीमारी की परवाह न हो, ऐसी असंवेदनशील सरकार यहां रहनी चाहिए क्या? उड़ीसा में रहनी चाहिए क्या? साथियों, यहां इस क्षेत्र में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं। दरिंगबाड़ी को तो उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन उड़ीसा सरकार की उदासी की वजह से यहां टूरिज्म भी चौपट है। भाजपा सरकार यहां पर्यटन से पैसा, ये काम के लिए आपके लिए विकास करना चाहती है। भाजपा ने एक और घोषणा की है जिसका लाभ यहां के युवाओं को होगा। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी, नौजवान देख लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मोदी आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। अरे मोदी से बढ़कर और गारंटी क्या होती है? बिना गारंटी आप मुद्रा योजना से, बैंक से पहले 10 लाख रुपया मिलता था, अब मोदी ने इसको 20 लाख कर दिया है। आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। यानी उड़ीसा के नौजवानों को यहां अपना काम करने के लिए, टूरिज्म सेक्टर में स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार किसानों के हितों की भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उड़ीसा भाजपा ने भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। 3,100 रुपये, 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, इससे यहां के हमारे किसान परिवारों को बहुत मदद मिलेगी। यहां कंधमाल की हल्दी भी तो बहुत मशहूर है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया है। लेकिन साथियों, यहां की नवीन बाबू की बीजेडी सरकार ने हल्दी किसानों को भी बेहाल रखा है। यहां पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं नहीं है। इसलिए उड़ीसा भाजपा ने कंधमाल में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। आपके कंधमाल में बनेगा। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन किया है। साथियों, मोदी उनको पूजता है जिनको किसी ने नहीं पूछा। यहां डोकरा और बांस की कलाकारी से जुड़े विश्वकर्मा साथी रहते हैं। इनके लिए मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। यहां की भुइया, भूंजिया, पोंडोपोराजा और मनकरडिया जैसी अति पिछड़ी जनजातियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। पहली बार इनके लिए मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। और आप जानते हैं ये योजना किसके कहने पर बनी? हमारी राष्ट्रपति और उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में
इस योजना ने आकार लिया है। हमारी राष्ट्रपति पर आज पूरे देश को गर्व है। कंधमाल को तो गर्व होता ही होगा। साथियों, बीजेडी और कांग्रेस ने कंधमाल को पिछड़ा जिला घोषित कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। मोदी ने कंधमाल जैसे जिलों को देश के आकांक्षी जिला घोषित किया। मैं दिल्ली से खुद यहां आके, यहां क्या काम चल रहा है, मेरे चैम्बर में एक स्क्रीन है। ऐसे आकांक्षी जिलों का काम होता है, डेली मॉनिटरिंग होता है। इसका परिणाम यह है कि कंधमाल तेजी से विकास कर रहा है। कई एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं, लेकिन बीजेडी के नेता शिक्षण संस्थानों में कब्जा करके बैठे हैं। बीजेडी के नेता यहां आदिवासियों की जमीनें हड़पने में जुटे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा सरकार आएगी तो ऐसे हर माफिया पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पूरे देश में पस्त पड़ चुकी है, इसलिए जो भी बीजेडी के कुशासन को हटाना चाहते हैं वो कमल पर ही बटन दबाएंगे। याद रखिएगा, कमल है तो शांति और विकास है, कमल है तो ज्ञान और विज्ञान है, कमल है तो हर नारी का सम्मान है, कमल है तो संकल्पों की सिद्धि है, कमल है तो सुरक्षा है, समृद्धि है, कमल है तो आत्मनिर्भरता को ताकत है, कमल है तो गौरव से भरी विरासत है, कमल है तो विजय है, विश्वास है, कमल है तो मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, कमल है तो प्रगति पथ पर हिंदुस्तान है। अब मुझे बताइए भाई, मैं नवीन किसी के भी लिए भला बुरा बोलता नहीं हूं और अच्छा भी नहीं है मुझे भला बुरा बोलना, लेकिन नवीन बाबू इतने सालों से यहां मुख्यमंत्री है ना। मैं नवीन बाबू को एक चुनौती देता हूं। नवीन बाबू, इतने साल से आप मुख्यमंत्री हो, आखिर उड़ीसा की जनता आपसे दुखी क्यों है? दुखी इसलिए है, जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? साथियों, और इसलिए मैं कहता हूं, हमें ज्यादा नहीं, 5 साल मुझे मौका दीजिए भाइयों, ज्यादा नहीं। अगर 5 साल में मैं ये आपके उड़ीसा को नंबर 1 न बना दूं ना, तो मुझे कहना है कि मोदी क्या कह के गया। भाइयों बहनों, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं। गुजरात के पास जो ताकत है, उड़ीसा के पास उससे 100 गुना ज्यादा ताकत है। गुजरात आगे निकल गया, उड़ीसा क्यों पीछे रह गया? देखिए, यहां पर आपके पास इतने मिनरल्स है, गुजरात के पास नमक के सिवाय कुछ नहीं है। सिवाय नमक गुजरात के पास कुछ नहीं है, फिर भी गुजरात आगे निकल गया। आप तो देश का नंबर 1 राज्य बन सकते हैं भाई। और इसलिए
यहां की जमीन से जुड़ा हुआ इंसान यहां का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके दिलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसलिए उड़ीसा के लोग जरा भी चिंता मत कीजिए, एक बार हिम्मत करके सभी एमएलए को विजयी बनाइए, सभी एमपी को विजयी बनाइए और भुवनेश्वर में बीजेपी की सरकार बनाइए और दिल्ली में 400 पार में आप भी भागीदार बनिए। साथियों, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो मैं बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ तो बोलूं। मेरा एक काम करेंगे, एक काम करना, घर घर जाना और लोगों को मिलकर के कहना कि अपने मोदी जी कंधमाल आए थे और मोदी जी ने आपको जय जगन्नाथ कहा है। मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।